Dear students, today we are taking the chapter 3, Poverty as a Challenge of Economics, class 9. Overview. This chapter deal with the one of the most difficult challenge faced by the independent India, poverty. इस चैप्टर में जो डिस्कस किया गया है पॉवर्टी के बारे में, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, poverty. When we discuss this multi-dimensional problem through examples, the chapter also discuss the way poverty is seen in social science. आप डिस्कसिंग के बाद चैप्टर को डिस्कस करने के बाद सोशल साइंस में किस तरह से पॉवर्टी को देखा जाता है ये भी बताया जाएगा. Poverty trends in India and the world are illustrated through the concept of the poverty line. पॉवर्टी ट्रेंड जो है, पॉवर्टी का चलन जो है भारत और दुनिया में, वो किस तरह से कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझाया जाता है, इलस्ट्रेटेड किया जाता है. वो पॉवर्टी को मेजर करने का तरीका जो है पॉवर्टी लाइन है. बाय द वे ऑफ पॉवर्टी लाइन्स इट इज मेड टू अंडरस्टैंड टू ऑल पीपल्स. What are the causes of the poverty as well as anti-poverty measures taken by the government are also discussed. Poverty के जो causes हैं, what are the causes of the poverty as well as the anti-poverty measures taken by the government will also be discussed in this chapter. The chapter ends with broadening the official concept of poverty into the human poverty. At the end of the chapters, इसको और ब्रॉडन वे में आपको बताया जाएगा कि ऑफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी वो ह्यूमन पॉवर्टी में किस तरह से है. Introductions. In our daily life, we come across many people who we think are poor. हमारे दैनिक जीवन में इन आवर डेली लाइफ वी सी द मैनी पीपल्स दो आर द पुअर वन. हम बहुत लोगों को देखते हैं कि जो पुअर हैं दे शुड बी लैंडलेस लेबर्स. वो लैंडलेस लेबर्स सकते हैं विलेज के अंदर. द पीपल दो आर रिसाइडिंग्स इन झुग्गी इन सिटीज, दे मे बी द पुअर. दे कुड बी डेली वेज वर्कर्स. डेली वेज वर्कर हो सकते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर, और चाइल्ड जो वर्क करते हैं ढाबाज पर, दे मे बी द पुअर वन. दे कुड आल्सो बी बेगर्स विद चिल्ड्रंस इन टैटर्स. वो बेगर के फॉर्म में भी हो सकते हैं, बच्चों के साथ फटे हाल में, फटे इन टैटर्स मीन्स फटे कपड़ों में. वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस. हम देखते हैं कि पॉवर्टी जो है ये ऑल अराउंड अस है. इनफैक्ट वास्तव में एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर वन. हर चौथा व्यक्ति जो है भारत में पुअर वन है. इट मीन्स रफली 260 million पीपल्स, mean to say 26 crore peoples residing in India are lives in poverty. जो 26 करोड़ लोग जो हैं भारत में रह रहे हैं, they are the poor one. This also means that India has the largest single concentrations of the poor in the world. इसका मतलब ये है कि भारत में जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पुअर्स हैं, दे आर रिसाइडिंग, भारत में रह रहे हैं. दिस इलस्ट्रेट द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज. और ये जो है इस चुनौती की सीरियसनेस को इलस्ट्रेट करता है, दिखाता है. देयर आर द टू typical cases of poverty is given. One from is given urban case or another one is
given from the rural case, from the rural case. तो इधर जो है अर्बन केस में जो बताया हुआ है कि 33 years old रामचरण वर्क एज ए डेली वेज लेबर्स इन अ व्हीट फ्लोर मिल नियर रांची इन झारखंड. 33 years रामचरण जो है वो एक डेली वेज वर्कर है और व्हीट फ्लोर मिल में रांची के पास झारखंड में काम करता है. वह अप्रोक्सीमेट 1500 रुपीज़ मंथ में अर्न करता है. व्हेन यू फाइंड द एम्प्लॉयमेंट, जब उसको एम्प्लॉयमेंट प्राप्त होता है, विच इज़ नॉट ऑफन, जो कि जनरली इजीली प्राप्त नहीं होता. द मनी इज़ नॉट एनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ द 6, और मनी जो है वो काफ़ी नहीं है, सो दैट द रामचरण सस्टेन्स हिज फैमिली in which 6 members are there, his wife, 4 children, those age between the 12 years to 6 month, जिनकी एज जो है 12 साल से लेकर 6 महीने तक है. और परिवार में 6 members हैं. There are the 6 members in the family. He has to send money home to his old parents who lives in the village near रामगढ़. और उसको अपने पेरेंट्स के लिए भी मनी को भेजना पड़ता है. 2000 लिविंग इन विलेज नियर द रामगढ़. रामगढ़ के पास जो विलेज है, रामगढ़ जो विलेज है नियर रामगढ़, रामगढ़ के पास जो विलेज है वहाँ रामचरण के पेरेंट्स जो रहते हैं उनके लिए भी पेमेंट भेजना पड़ता है. हिज फादर इज लैंडर्स लेबर्स. उसके फादर जो हैं लैंडर्स लेबर्स हैं. दे ओनली डिपेंड ऑन द रामचरण, वह रामचरण पर भी निर्भर हैं. एंड हिज ब्रदर्स हु लीव्स इन हजारीबाग फॉर सस्टेन्स. और उसका ब्रदर जो हजारीबाग में रहता है वो भी सस्टेन्स, यानी कि वो भी जो है सस्टेन करता है, यानी कि अपने जीविका को चलाता है. रामचरण लीव्स इन ए 1 room रेंटेड हाउस इन क्राउडेड बस्ती इन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी. रामचरण जो है एक 1 room सेट में रहता है, 1 room रेंटेड रूम में रहता है. दैट इज इन ए क्राउडेड बस्ती, क्राउडेड बस्ती में है. एट द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, जो कि शहर के बाहरी छोर पर है. It is a temporary shack built on of bricks and clay tiles. ये केवल टेम्परेरी शेक्स built of bricks, टेम्परेरी रिसाइडिंग प्लेस है जो ब्रिक्स से और क्ले से बनी हुई है, क्ले टाइल से बनी हुई है. उसकी वाइफ शांता देवी एक पार्ट टाइम मेड के तौर पर काम करती है इन द हाउसेज. एंड शी आल्सो अर्न्स another 800 rupees. They manage a meagre meals of dal and rice twice a day. और इस तरह से वो जो है केवल दाल और राइस का अपने 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर लेते हैं. बट देयर इज़ नेवर एनफ फॉर ऑल ऑफ देम. कभी भी जो है उनके लिए काफ़ी नहीं, ये उनके लिए काफ़ी नहीं है. हिज एल्डर सन वर्क एज ए हेल्पर इन ए टी शॉप to supplement the family's income and earn another 300 rupees. और उनका जो बेटा है रामचरण का, वो एक वर्कर के तौर पर वर्क करता है एक टी शॉप पे, और अपनी फैमिली के लिए सप्लीमेंट, अपनी फैमिली इनकम में सप्लीमेंट करता है. 300 रुपये की उसको पूरा करता है, यानी कि 300 रुपीज़ सपोर्ट इज गिवन बाई रामचरण सन्स for running the expenditures of the family. While his 10 years old daughter take care of younger siblings, और जो है उनकी छोटी 10 साल की छोटी बच्ची जो है वो छोटे बच्चों का ध्यान रखती है, सिबलिंग्स ध्यान रखती है. नन ऑफ द चिल्ड्रंस गो टू द स्कूल. और कोई भी बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जाता है. दे हैव ओनली 2 pairs ऑफ हैंड मी डाउन क्लॉथ. और 2 जोड़ी कपड़े हैं उनके पास. New ones are bought only when the old cloth become unwearable. और नए कपड़े जो हैं जब भी खरीदे जाते हैं
जब पुराने कपड़े जो हैं दे बिकम अनबियरेबल, जो अनबियरेबल बन जाते हैं, पहनने योग्य नहीं रहते। शूज़ आर एज ए लग्जरी, शूज़ जो है वो एक लग्जरी है उनके लिए। द यंगर किड्स आर अंडर नूरिश, और जो यंगर से किड्स हैं वो अंडर नरिश्ड हैं, यानी कि कुपोषण के शिकार हैं, उनको पूरा भोजन नहीं मिल पाता। दे हैव नो असिस्ट टू हेल्थ केयर व्हेन दे फैल इल, और जब वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनको कोई हेल्थ केयर के लिए पहुंच नहीं है। सेकंड केस इज फ्रॉम रूरल केस, लखा सिंह बिलोंग टू ए स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। लक्का जो है वो एक छोटे से गांव मेरठ के पास यूपी में उस विलेज से बिलोंग करता है। उसकी फैमिली के पास कोई ज़मीन नहीं है, दैट्स वाई सो दे डू द ओड जॉब्स फॉर द बिग फार्मर्स। इसलिए जो है वो बेकार के जो ओड जॉब करते हैं जो उनके लिए ठीक नहीं है बड़े फार्मर के यहाँ। वर्क इज इरेटिक, वर्क जो है वो एकदम सीधा नहीं है, एंड सो इज इनकम, और इसलिए इनकम भी जो है वो रेगुलर नहीं है। एट टाइम्स दे गेट पेड ₹50 फॉर ए हार्ड डेज वर्क, कभी कभी जो है उनको केवल ₹50 मिलते हैं फॉर व्हेन दे वर्क फॉर द होल डे, but often it is in kinds like a few kilograms of wheat or dal or even vegetables for toilings in the farm through the day। और उनको जो है जब वो पूरे दिन खेत में काम करते हैं तो उनको व्हीट के तौर पर दाल या दूसरी वेजिटेबल्स मिल जाती हैं जब वो खेतों को जोतते हैं पूरे दिन। द फैमिली ऑफ द 8 कैनॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील्स ए डे, और 8 मेंबर की फैमिली जो है 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ उससे नहीं कर पाती। लखली से ने कच्चा हाउस ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज, लखा जो है वो विलेज के आखिरी छोर पर रहता है कच्चे झोंपड़ी में। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फॉडर्स, और जो फैमिली की लेडीज़ है वो अपना दिन जो है फॉडर को काटने में और कलेक्ट करने में, फायरवुड में, फील्ड में कलेक्ट करने में निकाल देती हैं। हिज फादर से टीबी पेशेंट, उसके फादर जो हैं एक टीबी पेशेंट है। दे पास अवे 2 years ago ड्यू टू द लेक ऑफ द मेडिकेशन, मेडिसिन की वजह से उसके फादर जो हैं वो पासेज अवे हो गए थे 2 साल पहले। हिज मदर नाउ सफ़र फ्रॉम द सेम डिजीज एंड लाइफ इज स्लोली इविंग्स अवे, और उसके मदर भी जो है उसी सेम डिजीज से ही सफ़र करती हैं, उनकी लाइफ जो है धीरे धीरे इविंग डीके हो रही हैं। ऑल दो द विलेज हैज़ ए प्राइमरी स्कूल, हालांकि जो है प्राइमरी स्कूल्स है। लखा नेवर वेंट देयर, लखा कभी वहाँ नहीं गया। ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 years ओल्ड। उसने अपनी अर्निंग करनी चालू कर दी थी व्हेन ही वाज ओनली 10 years ऑफ ओल्ड, जब वो 10 साल का था तभी से। न्यू क्लॉथ हैपन्स वंस इन ए फ्यू ईयर्स, और नए कपड़े जो हैं एक दो साल में ही बन पाते हैं। इवन सॉप एंड ऑयल आर ए लग्जरी फॉर हिज फैमिली, यहाँ तक कि जो है यहाँ तक कि सॉप और ऑयल जो है वो लग्जरी है उनकी फैमिली के लिए।